तो हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन बाय डीमन चैनल पे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि 20 के लाइक्स और 5 के सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कर दोगे तो कल की कल ही इसका सेकंड एपिसोड मैं डाल दूंगा। तो बिना वक्त जाए किए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का गाना सुन रहा रहता है। वो अपने गाने को एंजॉय कर रहा रहता है। इतनी ही देर में उसको दूसरा लड़का दिखता है जो कि बहुत ही परेशान रहता है। उसका नाम होता है अननोन। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है अननोन भागता है और वो बहुत ही तेज़ भागता रहता है क्योंकि उसके पीछे कोई पड़ा रहता है और वो बहुत ही परेशान रहता है। इस वजह से वो इसके बाद में एक जगह खड़ा हो जाता है और वो समझ पाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो कोई एक जना नहीं है, बहुत से जने हैं। वो इतनी ही देर में सामने देखता है तो उसके जी सामने रोबोट जैसे इंसान उसका पीछा कर रहे रहते हैं। इतनी देर में वो सोचता है कि इसको कैसे पता कि मैं वही हूँ, पर वो इतनी देर में उस पर हमला कर देते हैं। फिर अननोन भी उनको बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है। अननोन अपना नाइफ निकाल लेता है और उससे उनके ऊपर हमला करता है और वह बहुत से रोबोट को मार भी देता है। अननोन रोबोट को मार रहा रहता है तब वह पीछे की तरफ देखना भूल जाता है और इतनी ही देर में पीछे से अननोन के ऊपर हमला होता है। उसके वो चोट सीधी गर्दन पे जाके लगती है। वो उसके ऊपर कनाइफ फेंकते हैं और उस कनाइफ से उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि पीछे की तरफ से एक रोबोट जैसा इंसान आता है और वो उसके पीठ के ऊपर कनाइफ मारता है। फिर वो रोबोट अननोन को पकड़ लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है विलन को, जो कि वास्तव में बहुत ही खतरनाक होता है। उसका चेहरा ही देखने में बहुत डरावना होता है। फिर इतनी ही देर में हमारा विलन होता है, उसका नाम तो अभी पता नहीं है, लेकिन वो अननोन को मार देता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अननोन का सर ही पूरा अलग कर दिया है और फिर उसकी डेड बॉडी को डॉगीज खाने के लिए आ जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, जो कि एक फार्मर होता है और वो अपनी फार्मिंग से ही अपना घर चलाता है। वह अपनी मोटर बाइक की साफ सफाई कर रहा रहता है। इतनी ही देर में उसका बच्चा पीछे से आ जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वह डरता नहीं है, अपने बच्चे को ही वापस डरा देता है। और वो अपने पापा को बोलता है कि आपको कैसे पता कि मैं आपके पीछे से आ रहा हूँ। लेकिन इतनी ही देर में उसकी मम्मी आ जाती है और उन्हें बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उस बच्चे को डांटती है। फिर वो नाराज़ हो जाता है और अपना अजीब सा मुंह बना लेता है और फिर वो अपने पापा को मारता है क्योंकि उसके पापा उसी को डरा देते हैं पहले इसलिए। और उसकी मम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ, लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं पापा के साथ बाइक के ऊपर काम करूँगा। उसके पापा बोलते हैं ठीक है, पर उसकी मम्मी बोलती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर डिनर पे आ जाना। और उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है, फिर उनके ऊपर मारने लगती है। इतनी देर में हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि उनके घर के अंदर का, और टीवी पे न्यूज़ आ रही रहती है कि ओनी की मौत हो चुकी है, जो कि उसका नाम है अननोन। ओनी उसका रियल नाम है, अननोन उसका निक नेम है। इतनी देर में उसकी मम्मी इससे बात डिस्कस कर देती है। उनका बच्चा आ जाता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन वह डरते नहीं है और फिर वो अपने बच्चे की तरफ देखते ही रहते हैं। और फिर वो अपने बच्चे को पकड़ के लेके जाता है और उससे बोलता है कि तुम सो जाओ, ये तुम्हारा सोने का टाइम है। फिर उसके पापा रैपर को सुला के आ जाते हैं। फिर उसकी वाइफ मैरी उसको बोलती है कि हमें पता है कि ओनी को किसने मारा है और वो हमारे लिए भी खतरा बन सकते हैं। फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि यहाँ पे हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं, ये बहुत ही दूर है और यहाँ पे हम अकेले रहते हैं, हम और हमेशा अकेले ही रहे। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहा रहता है, शॉपिंग कर रहा रहता है और वह शॉपिंग करके अपने घर की तरफ वापस जा रहा रहता है। वह फुल इंजॉय में रहते हैं और उसका बच्चा भी बहुत खुश रहता है। लेकिन उसका बच्चा जब बाथटब में नहा रहा रहता है तो वो दुखी हो जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो उदास रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है न्यूज़ रिपोर्टिंग की हेडलाइंस, और उसकी मम्मी बोलती है इस बार फोर्थ वन की डेथ हुई है। और वो भी सोचता रहता है कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है और वो टेंशन में रहता है क्योंकि अगले ही दिन उसके बच्चे का बर्थडे रहता है और वह बहुत ही खुश होते हैं उस दिन। और वो इंजॉयमेंट करते हैं, गाना गा उसके पापा गाना गाते हैं उसके लिए। और फिर अगले ही पल उसका केक आ जाता है। वो बहुत ही बच्चा खुश रहता है, रैपर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपनी मम्मी के साथ इंजॉयमेंट करने लगता है। और वो अपने मास्क लगा लेता है और उससे अपने मम्मी पापा को वापस से डराने लगता है और वह बहुत ही खुशी खुशी अपना दिन निकाल रहे थे। लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि उनके घर में कोई आ चुका है। उनको एहसास होता है कि उनके घर में कोई है और वह एकदम घबरा जाते हैं। तो उसका हस्बैंड उससे बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं बेब्स, मैं तुम्हें
करता हूँ और वो नीचे की तरफ जाता है। वो नीचे की तरफ जा रहा रहता है, वो गेट की तरफ देखता है, तो उसको विंडो की तरफ से उसके ऊपर हमला हो जाता है एकदम से। तो वो भी अपनी अपनी पावर्स की करके तो रोबोट को मारता है और वो बहुत ही परेशान हो जाता है, वो अपने घबरा भी जाता है अपने बच्चे के लिए। फिर वो उन रोबोट्स को मारता है, पर इतनी ही देर में उसके बच्चे के पीछे से आवाज़ आ जाती है, डैडी। तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, उसको लगता है ऊपर की तरफ भी कोई आ चुका है। तो वह पीछे की तरफ मुड़ता है, तो उसके पीछे कोई चाकू मार देता है और वो सीढ़ियों से रेंगता हुआ जाता है। फिर वह ऊपर की तरफ जाता है, तो वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके बेटे और उसकी वाइफ़ को दोनों को जान से मार देते हैं। उसकी वाइफ़ की थोड़ी-थोड़ी आँखें खुली रहती हैं, उसकी आखिरी साँसें चल रही रहती हैं। इतनी देर से ऊपर से एक रोबोट आता है और वो उसे मार देता है। उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसके सामने उसकी वाइफ़ को मार दिया जाता है रॉड से और वो बहुत ही पागल हो जाता है और उसके पीछे से भी हमला हो जाता है, उसको भी मार देते हैं। पर लेकिन उसकी अभी भी थोड़ी बहुत साँसें बची हुई रहती है, पर इतनी ही देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वह रोबोट जैसे दिखने वाले इंसान वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस आती है ऊपर की तरफ और उसको सारा कुछ देखती है, तो मतलब उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ़ की और उसके बेटे की डेथ हो चुकी है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वो एक हॉस्पिटल के अंदर है, वो लेटा हुआ है और वो उसको अपनी वाइफ़ की याद आ रही है। वाइफ़ की याद आ रही है, वो अपनी पिछली यादों को कर रहा है। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि एक वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटा हुआ है, उसके सामने एक लड़का और एक लड़की है और वो बोलते हैं कि तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ क्योंकि इसको होश आ चुका है। और वह डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर उससे पूछता है तुम ठीक हो? वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, वो कुछ सही से बोल भी नहीं पाता। इतनी देर में वहाँ पे एफबीआई की तरफ से कुछ 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि हम एफबीआई से हैं। अगर तुम्हें कुछ याद है तो मुझे बता दो। पर वह कुछ भी नहीं बोलता है, उसे पता रहता है कि वो कौन है, फिर भी वो नहीं बताता है। फिर वो उसे बोलता है कि हम तुम्हें अपना कार्ड देते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो प्लीज़ हमें बता देना। लेकिन वह उनकी सुनता नहीं है। फिर इतनी देर में हमें अगले सीन पे दिखाया जाता है कि एफबीआई वाली लड़की होती है जो ऊपर छत पे उसको घुमाने के लिए लेके जाती है। इतनी देर में उसके ऊपर फिर से वो अपने घरवालों को याद करने लग जाता है और वह उसे ऊपर ले जाने की तरफ जाता है तो उसकी वाइफ़ को वापस से उसको याद आने लग जाती है। वो उसकी यादों में पागल हो जाता है एकदम से, पर उसके एकदम से पीछे से वापस हमला हो जाता है। वही लोग उसके ऊपर वापस हमला करते हैं और वो इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर रहता है और फिर वो तलवार को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसी को वापस बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है और वह फिर चकित हो जाता है। फिर वह दूसरी तरफ से उसके ऊपर हमला रहता है, लेकिन वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर वो अपनी पावर दिखाता है उसको सामने की तरफ से, लेकिन वहाँ पे 5-7 जने बहुत सारे जने रोबोट रहते हैं, उनको वो एक साथ मार देता है, उनकी सबकी नाड़ उड़ा देता है एक बार में। ये बहुत ही खतरनाक सीन, देखने लायक सीन है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक और रोबोट को अपनी स्वॉर्ड से मारता है, उसकी सीधी हाथ वगैरह काट देता है। फिर वहाँ पे और ज़्यादा रोबोट आ जाते हैं, रोबोट जैसे दिखने वाले इंसान ऑब्वियसली, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं वो, 4, 5, 6, 7 बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वो उन्हें एक-एक करके सबको मार देता है। वो गुस्से में रहता है बहुत ज़्यादा, अपनी उसकी वाइफ़ की याद आती है और वो सबको एक-एक करके मारता है। फिर उसके लास्ट में उसको एक अपना उसका बॉस दिखता है जो मेन होता है, विलन होता है इधर इसका, वो दिखता है, इन सब का बॉस। वो उसके साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है और वो अपनी पहला वार कर भी देता है। और वो सक्सेसफुली उसको मार देता है। वो बहुत खतरनाक तरीके से मारता है इसको। एक बार में उसके सीने के अंदर से तलवार घुसेड़ देता है और फिर आगे से उसका स्वॉर्ड पकड़ के वो उसको बहुत गंदी तरीके से मारता है और उसके सीने में वापस 4-5 बार 10 बार लगातार उसको घुसा के बहुत ज़्यादा मारता है। फिर विलन उसे बोलता है कि तुम मुझे मार दो, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें हम मार ही देंगे। हमारी बहुत बड़ी टीम है, हम तुम्हें ढूँढ ही लेंगे। तुम ऐसे सोच रहे हो कि नहीं मिल पाओगे। फिर अपना हीरो अपना ओरिजिनल चेहरा दिखाता है अपन को। उसका वो कवच ऊपर का उतार के ओरिजिनल चेहरा देखने को मिलता है। फिर अगले ही सीन में वो उसे मार के ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। वो अपने बच्चे और लड़की के पास आता है और वो रोने लग जाता है वहाँ पे बैठ के। और फिर वहाँ से वो चला जाता है, फिर वो अपने घर जाता है, फिर वो अपने घर में ड्रिल मशीन से कुछ खोदता है और एक बॉक्स निकालता है। उसमें उसकी पूरी यादें वगैरह, उसको अपनी वाइफ़ की, बच्चे की याद आती है, उसको खोलता है तो उसकी मतलब पुरानी यादें वगैरह पड़ी रहती हैं। उसके अंदर उसको मांस वगैरह हर चीज़, मतलब उसके नाइफ़ वगैरह हर चीज़ होती है और उसको अपनी वाइफ़ की और बेटे की फ़ोटो भी मिलती है वहाँ पे। तो वो उसको याद आ जाती है कि किस तरीके से वो
बचपन में उसके बच्चा था तो कैसे वो एंजॉय करा करते थे। फिर वो अपना सामान लेके पूरे घर के पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है और वहाँ पे पूरे घर में आग लगा देता है। पूरा घर अच्छी तरीके से जल जाता है और अब वो डिसाइड कर लेता है, अब उसे वॉर ही करनी है। अब वो किसी से भी नहीं डरता और अब वो शैतान की तरह लड़ेगा, ये डिसाइड करता है। और अब ये फर्स्ट एपिसोड पूरा ख़त्म होता है यहाँ पे। हम सेकंड